जो मैंने हेयर लाइन बनाई थी और वो तो थी ड्राइंग, अभी की तो है एक्चुअल। जिस समय हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, आपको कैसा लगा? सर काफी अच्छा। 2-3 पॉइंट कहूंगा मैं आपसे। बोलिए। आपने मुझे दोनों ऑप्शन दिए थे कि ट्रांसप्लांट ऑप्शनल है, आपने मुझसे ये कहा। बिल्कुल। और क्योंकि बहुत ज्यादा हेयर लॉस अभी तक हुआ नहीं था, बट आपकी एक दूसरी बात अच्छी लगी कि ये एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक बार किया तो वो इट गोज फॉर डेकेड्स। तो आज नहीं तो अगर 2 साल बाद भी करना है तो 2 साल बाद क्यों कराएं, अभी कर लेते हैं। तो मैंने विचार पहले इनिशियली ये किया था। ठीक। ऑनेस्टली रिजल्ट तो शायद 6 महीने बाद आएंगे जैसा आपने सजेस्ट किया, बट एक बात समझ में आती है कि इससे कॉन्फिडेंस अभी से आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल एक्चुअल देख के समझ में आने लगा था। हाँ, कि जो हेयरलाइन आज से 5 साल पहले थी, आपने मतलब टाइम रिवर्स कर दिया, तो यंग बना दिया। यंग फ्रॉम फेस, बाय हार्ट तो थे। वो उम्र तो नहीं बढ़ रही थी, बट सर ये जो चीज है ना, मतलब ये करने के बाद ही रियलाइज होता है कि वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा महसूस होता है। कॉन्फिडेंस की तो मैं क्या बात कहूं, अच्छा महसूस होता है इसके बाद। मतलब ये कि फीलिंग है, मतलब जिसको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। हाँ, वो कोई करवा लेना तो उसके बाद उसे समझ में आएगा। हाँ। और मुझे इस पूरे प्रोसेस से होके गुजरने के बाद में, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ कराते हो, आई बिलीव इट इज नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर ऑल, नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल, क्योंकि आसान सा प्रोसीजर था, कुछ भी नहीं हुआ, 3 घंटे और सो लिए। इतना सही था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कराना चाहे ना, तो उसे डिले नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पूरे साफ हो गए फिर लोगों के लिए शौक होगा। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2-3 चीजें हैं और 2-3 पॉइंट ही ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोग नेग्लेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लोगों के अंदर डर होता है सर्जरी वर्ड को लेके कि ये सर्जरी होगी, पता नहीं क्या होगा, मैं वहां पे सोऊंगा, कितनी सुइयां लगेंगी, सुइयों के साथ में क्या होगा, मेरे को होश रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अजीब अजीब तरीके के विचार आते हैं, डर आता है। और वो इनफैक्ट मैंने परसों जो ट्रांसप्लांट किया था, तो परसों ट्रांसप्लांट वाले को 2 दिन पहले से नींद नहीं आई थी। ठीक है, वो इतना डर गया। अच्छा, जो कल ट्रांसप्लांट हुआ था, कल ट्रांसप्लांट वाला इतना बिंदास था क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था, सारे वीडियो देख के आया था कि कुछ नहीं होता है, झारखंड का था। और जो परसों ट्रांसप्लांट हुआ था वो मिडिल ईस्ट का था, ओमान का। ठीक है, और वो इतना डरा हुआ कि 2 दिन तक सोया ही नहीं बिल्कुल भी बंदा। तो जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो माइंड में जो चीज चलती है, तो बेसिकली एक सर्जरी वर्ड को लेके इतना डर जाता है आदमी, और वो अपने आप को डराता जाता है। और जो लोग बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं उनको कोई डर ही नहीं होता। सर इसमें ना एक बात मैं आपसे कहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे। हाँ। इनफैक्ट मेरे लिए ये थोड़ा अजीब सा इसलिए भी था क्योंकि मैंने 2-4 वीडियो परसों रात को देखे और कल मैं आपसे मिलने आ गया। हाँ। इसको लेकर के मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। अच्छा। ऐसे किसी चीज़ को लेकर के। बट मैं एक बात कहूँगा, लोग डराते थे कई सारी वीडियोस में कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाँ। जब इसे सुन किया जाता है, सर गुदगुदी किया आपने। जेन्युइनली, मतलब मैं नॉट बिकॉज आई एम फेसिंग कैमरा, जिस तरीके का वहाँ पे माहौल था ना कि बहुत दर्द होगा, सर कुछ भी नहीं हुआ, जेन्युइनली कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक तो मैं एनेस्थीसिया बहुत फास्ट लगाता हूँ। क्या होता है कि मैं उतनी फास्ट, मतलब आदमी सोचना लगे उससे पहले पूरा एनसर्किल कर देता हूँ। और बहुत सिंपली होता ये है कि बात करते करते पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। जैसे हमारा में क्या से 3.5 घंटे भी नहीं चला। हाँ, नहीं हुआ था 3.5 घंटे का भी, क्योंकि आपका देखिए पूरी बाल्डनेस नहीं, आपको मेन जरूरत थी सामने के पोर्शन की। ठीक है, एक जो सामने का लुक रिसीड होके, मतलब एक थोड़ा सा, मतलब एजिंग की टाइप जा रहा था, उस चीज को कवर करने की जरूरत थी। तो एक पॉइंट ये लगता है, लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग सोचते जिंदगी को इतना आगे ले जाते हैं कि ग्रेड 3, 4, 5, 7 तक चले जाते हैं। किस ग्रेड को क्या बोलेंगे? ये तो ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 की बाल्डनेस है। तो वो तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई जब पैसा लगाना है तो पूरा एक बार में लगाना। दैट इज मिस्टेक बेसिकली। जब ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, मीन्स योर डोनर इज रिलेटिवली लेस।
एज कंपेयर टू योर रेसिपिएंट एरिया, जो नीड है आपकी। तो ऐसा थोड़ी है कि रीनल स्टोन है, किडनी में स्टोन हो रहा है, बड़ा होने तो भरने तो एक ही बार तो पैसा लगेगा। ये गलत है, मिसकंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये जो लोग नहीं कराने का जो क्वेश्चन आता है, एक तो जो सर्जरी के नाम से डरते हैं, पेन वाला जो फैक्टर आपने बताया वो है, और दूसरा ये सोचते हैं कि एक ही बार तो पैसा खर्चा करना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डोनर कम होता जाता है और आपको साथ वाले जितने भी लोग होंगे सारे डराने वाले मिल जाएंगे। ये मत करा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी को एक टैबू बनाया गया है, गलत है। भाई मेरी बॉडी है, अगर मेरे को सुंदर दिखना है और मैं दिख सकता हूँ, हर हाल से मैं ऊपर से नीचे तक ठीक हूँ, और एक एडिशनल चीज में मैं ठीक हो सकता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में लोग पैसे खर्चा कर देते हैं, ये छोटी सी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। आपने समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेड 2 की बाल्डनेस में आज FUE के अंदर जो है आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी कंप्लीट हुआ। बढ़िया ग्राफ्ट की लेंथ आई थी, बहुत बढ़िया, और यूनिफॉर्मिटी थी। तो सबसे अच्छी चीज यही थी कि हमको जो ग्राफ्ट मिले वो बहुत अच्छे मिले। पीछे डोनर में भी आपका पता नहीं पड़ेगा, जब ये हील कर जाएगा 6-7 दिन के अंदर, फिर नहीं पता पड़ेगा। आप 4 दिन के बाद अपनी फैक्ट्री जा सकते हैं, 4 दिन के बाद हम हेड वॉश कर लेंगे। कुछ एक एडवाइस रहती है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। सोने के लिए आप बिंदास एकदम इसके ऊपर सिर रख के सोइए, पिलो रख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक और ये मिसकंसेप्शन है ना, बहुत बार बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में है कि आप 5-7 दिन तक लेट के सो नहीं सकते, आपको बैठ के सोना पड़ेगा। आप अभी सोइए ना, आप हमारे सामने सोइए, जो भी नुकसान होगा हमारा होगा, ठीक है? एकदम। इसीलिए आपको इसमें जब हम प्रोसीजर करते हैं तो पहले पीछे से निकाल लिया, फिर उसको यहीं पे तो आपका पिलो रखा था, बिल्कुल आप यहीं सोइए पहले। बस इसमें मुझे हाथ नहीं लगाना है, ऐसा। ये सिर्फ रेसिपिएंट साइड में, यहाँ पे आप हाथ लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो फिर कोई लॉजिकली क्या हो सकता है? बस ये वाले एरिया पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना है। इसके लिए हम आपको एक स्प्रे देंगे, स्प्रे लगाइए। 4 दिन तक थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा चलिए, एंजाइटी को 0 कर दीजिए, क्योंकि मतलब जो होना था हो गया, खत्म। अब सिर्फ अच्छा ही मतलब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो भी स्प्रे देंगे बस उसे क्या कितनी बार 2 घंटे 3 घंटे के अंतर पे आपको कर लेना है, बस। इसे थोड़ा गीला रखना है हमेशा, बस। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फॉर ऑल द 4 days और इवन गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, बस 4 दिन बहुत होते हैं। और आप मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप चाहे फ्लाइट भी पकड़ना चाहें तो भी पकड़ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से कर दिया आपने, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, ठीक, ओके, मिलता हूँ सर आपसे। ठीक।